हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2 डिजिट का क्यूब एंड क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ट्रिक से कैसे हम इन्हें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, एक 4 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है। और यहाँ पर मैंने एक नंबर 18 लिया है, तो इसका क्यूब हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं। हमें करना क्या है, जो ये यूनिट प्लेस पे नंबर है, 10th प्लेस पे नंबर है, इसका क्यूब करना है और उसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देना है। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट नंबर निकालना है वो यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करना है और 10 प्लेस से हमें डिवाइड कर देना है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज़ होगा। और यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगा। और उसके बाद फिर से हमें यही करना है, यूनिट सेम चीज़ करनी है। यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई, 10 प्लेस से डिवाइड 64, यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई, 10 प्लेस से डिवाइड 512। ऐसा करने से हमारे पास ये नंबर्स इस तरह से आ जाएंगे। फिर हमें सिंपली करना क्या है, जो मिडिल के 2 नंबर है इन्हें डबल कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 128। अब हमें ऐड करना है और सिर्फ यूनिट प्लेस को ही राइट डाउन करना है, बाकी कैरी फॉरवर्ड कर देना है। यहाँ पर 2 है, हमने 2 लिख दिया। 51 हमारे पास कैरी चला गया। अब यहाँ पर हमें कैरी 51 करके 243 आया, तो हमने 3 को यहाँ लिख दिया और 24 को हमने कैरी ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पर 48 आया जब हमने कैरी किया है। 16 और 8 14, 24 और 24 और 24 48। तो यहाँ पर 8 हमने यूनिट प्लेस लिख दी और 4 हमने कैरी ले लिया। कैरी लेने के बाद हमने 5 यहाँ पर पुट कर दिया। तो हमारा जो आंसर आया है वह है 5832। ये 18 का क्यूब इतना इजली हमने निकाल दिया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, जो नेक्स्ट हमारा एक नंबर लेते हैं हम 23। तो हमें इसे क्यूब कैसे इजली निकाल सकते हैं। तो यहाँ 10th प्लेस पे 2 है, इसका क्यूब करके हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। अब इसे यूनिट प्लेस 10 और 10 प्लेस, यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करना है और 10 प्लेस से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 12 आ जाएगा। इसी तरह से हमने सेम चीज़ आगे करते जाना है। फिर हमारे पास 18 आ जाएगा और यहाँ 27 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिंपली ये जो मिडल के 2 नंबर है इनका डबल कर देना है या 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर 24 और यहाँ पर 36 हो जाएगा। और अब हमें इनका सम करना है और यूनिट प्लेस को लिखते जाना है। यहाँ पर 7 2 कैरी। और यहाँ पर जब हमने कैरी लिया तो हमारे पास 2 कैरी आया और यहाँ पर हमारे पास 56 आएगा। तो 6 हम यहाँ लिख देंगे, 5 हम कैरी ले लेंगे। और यहाँ पर जब हम करेंगे तो हमारे पास 41 आएगा, तो 1 को हम यहाँ लेंगे और 4 कैरी। और यहाँ पर हमारे पास 12 आ जाएगा। तो अब जो हमारा आंसर आया है वो आंसर आया है हमारा 12167। ये 23 का क्यूब ईजिली हमने निकाल लिया है। अब हमें क्यूब रूट निकालना है। चलिए देखते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि हमें इसी नंबर का एक क्यूब रूट निकालना, 12167। तो हमें करना क्या है, जो ये लास्ट के 3 डिजिट है इन्हें एज इट इज़ रहने दीजिए। हमें यहाँ देखना है कि 7 किसके क्यूब करने पे आता है, 7 3 के क्यूब करने पे आता है। जब 7 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे 7 आता है। तो हमने 3 यहाँ लिख दिया। और अब जो ये फर्स्ट 2 नंबर्स 2 डिजिट है, तो इनको देखना है हमें, ये किस के क्यूब के नज़दीक आता है क्लोजली। तो यहाँ पर 3 का क्यूब तो ज़्यादा हो जाएगा 27, तो 2 के क्यूब के नज़दीक आएगा। 2 का क्यूब यानी 23 का ये आंसर आ गया। जैसे ही हमने यहाँ पर इसका क्यूब रूट भी निकाला था, हमारे पास क्यूब भी निकाला था, तो हमारे पास यही आंसर आया था। और अब हमने इसका क्यूब रूट भी निकाल दिया, तो हमारे पास इजीली ये आंसर आ चुका है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं 729 किस का क्यूब रूट है। तो हमें क्या करना है, जो लास्ट 3 डिजिट है इसमें 3 ही डिजिट है,
तो हमने ये देखना 9 किसके 9 के उसमें आता है, तो ये 9 का क्यूब होगा। इस तरह हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने 18 का निकाला था 5832, 5832। अब ये किसका क्यूब रूट है, तो हमें क्या करना, लास्ट की 3 डिजिट देखनी। 2 किसके यूनिट प्लेस पे आता है, तो जब हम 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 आता है यूनिट प्लेस पे। और ये 5 किसके क्यूब में आएगा, तो यहाँ पर 5 1 के ही क्यूब में आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू।